आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रियल नंबर का जो पार्ट होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसके पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशनल नंबर के बाद का जो पार्ट होता है। जैसे रेशनल नंबर को दो पार्ट में अभी यहाँ पर डिवाइड किया है, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और इंटीजर। फिर इंटीजर को हमने निगेटिव रेशनल नंबर और होल नंबर में डिवाइड किए हैं। फिर होल नंबर भी टू पार्ट में डिवाइड है, जीरो और नेचुरल नंबर। तो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और इंटीजर के बारे में, फिर उसके बाद निगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स, जीरो और नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं नॉन निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है। यहां पर कह रहा है कि नॉन निगेटिव रेशनल नंबर में, और रेशनल नंबर इज ए फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, फॉर्म होता है पी बाई क्यू का, वेयर पी क्यू एज इंटीजर्स। ठीक है, जो पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स है, एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल्स टू जो होता है जीरो होना चाहिए। वेयर एज इफ कह रहा है कि क्यू इज इक्वल्स टू वन, देन द रेशनल नंबर इज इंटीजर बट क्यू नॉट इक्वल्स टू वन पी। ठीक है, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स एंड रेशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इट मीन्स वो क्या कह रहा है कि जो रेशनल नंबर होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। जो रेशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर पी एंड क्यू दोनों क्या है, इंटीजर्स हो, जो दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। फिर यहां पर कह रहा है कि फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, -2, 1/3, -1/4 आर ऑल रेशनल नंबर इन विच 2, 4 एंड -2 आर इंटीजर्स। ये यहाँ पर कह रहा है कि ये जो रेशनल नंबर है, ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं सब के सब क्या है, 2, 4, -2, ये सब के सब क्या है, वो रेशनल नंबर है। लेकिन इसमें 2, 4 और -2 जो है वो इंटीजर है। ठीक है फ्रेंड्स, इंटीजर के अबाउट में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फिर कह रहा है कि एंड 1/3 एंड -1/4 आर नॉन इंटीजर नंबर। अब ये कह रहा है कि नॉन इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि नॉन इंटीजर्स रेशनल नंबर का मतलब कि जो क्या हो, कह रहा है कि नॉन इंटीजर्स जो फ्रैक्शन के पार्ट में न हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि यस रेशनल नंबर विच आर नॉट इंटीजर, वैसे रेशनल नंबर जो इंटीजर्स नहीं होते हैं वो रेशनल वे फ्रैक्शन होते हैं, और जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो रेशनल नंबर होता है। जो इंटीजर्स होता है वो रेशनल नंबर होता है, और जो इंटीजर्स नहीं होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हो सकते हैं, बट फ्रैक्शन जो होते हैं वो क्या होता है, केवल पॉजिटिव में होता है। क्योंकि निगेटिव में जब ही आएगा, अगर -5/, अगर पूछेंगे कि -5/, जो होता है वो 3 ए रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन है, तो ये रेशनल नंबर है। ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्योंकि फ्रैक्शन जो होते हैं, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल, और होल हमेशा जो होता है निगेटिव में कभी नहीं जा सकता है। होल जो होता है निगेटिव में कभी नहीं जा सकता है। सो कह रहा है कि रेशनल नंबर विच आर नॉट इंटीजर, जो इंटीजर नहीं होगा वो फ्रैक्शन होगा, जो इंटीजर नहीं होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं हम लोग इंटीजर्स। यहां पर कह रहा है कि एन इंटीजर्स इज ए होल नंबर। इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर होता है जो फ्रैक्शन नहीं होगा। फिर यहां पर ब्रैकेट में कह रहा है कि नॉट ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन हो जाएगा तो फिर तो रेशनल नंबर होगा। और यहां पर कह रहा है, ऊपर में अभी कह रहा है कि रेशनल नंबर विच आर नॉट इंटीजर। रेशनल नंबर वैसे होते हैं जो नॉट इंटीजर, रेशनल नंबर जो होता है अगर इंटीजर में नहीं है तो फ्रैक्शन होगा, वो क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। यहां पर भी कह रहा है कि एन इंटीजर इज होल नंबर। इंटीजर जो होता है क्या होता है, होल नंबर होता है, जो फ्रैक्शन के टर्म में नहीं होना चाहिए। दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। जो क्या होता है, इंटीजर्स जो होते हैं पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। ठीक है, बट फ्रैक्शन के टर्म में पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, केवल पॉजिटिव और जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन में निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी होल नंबर होते हैं वो क्या है, सबके सब इंटीजर्स हैं। बट जो इंटीजर्स होता है वो होल नंबर नहीं होगा। जो होल नंबर होता है वो सबके सब क्या है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, बट जो इंटीजर्स हैं
सारे के सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स जो होता है कॉम्बिनेशन होता है पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और जीरो का, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कल मैं बताया था कि जो इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो जेड से क्यों करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इंटीजर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम लोग जेड से क्यों करते हैं, तो कह रहा है कि इट इज डिनोटेड बाई जेड। जो इंटीजर्स होते हैं वो किससे डिनोट किए जाते हैं, जेड से। कह रहा है कि जेड जो होता है कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड जेहलन। जेड जो होता है वो कहाँ से आया हुआ है, तो जर्मन वर्ड है जो जिसका जो जेहलन से है, जो जर्मन वर्ड जेहलन है उससे जेड लिया गया है, विच मीन्स टू काउंट, जिसका मतलब क्या होता है, करना होता है, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, जेहलन का मतलब क्या होता है, काउंट करना होता है। जेहलन का मतलब क्या होता है, काउंट करना। इसलिए हम लोग इंटीजर्स को क्या करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखेंगे तो पार्ट में जो इसका होता है यहाँ पर दिया हुआ ना जेड, इस जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। क्यों, क्योंकि जेड जो होता है आपका जर्मन वर्ड जेहलन से लिया गया है और जेहलन का मतलब क्या होता है, काउंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट, नेक्स्ट जो पॉइंट होता है हमारा यूनिट लेंथ का। तो यूनिट लेंथ क्या होता है, कह रहा है कि अ यूनिट ऑफ लेंथ रेफर्स टू एनी arbitrarily chosen and accepted reference standard for the measurement of length। ये कह रहा है कि यूनिट लेंथ जो होता है वो मेजरमेंट का जो लेंथ करते हैं, स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट का लेंथ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट लेंथ बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम यहाँ से अगर एक पॉइंट लेंगे यहाँ से ये, तो ये जो होता है 1 यूनिट हो गया, ये क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो होता है 2 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक मिला लेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, 2 यूनिट। दैट इज कॉल्ड अ यूनिट लेंथ। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होता है यही क्या होता है, यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नॉन इंटीजर्स, रेशनल नंबर के बाद इंटीजर्स, और इंटीजर्स के बाद हमारा क्या होगा, निगेटिव इंटीजर। अब हम बात करेंगे निगेटिव इंटीजर का। तो निगेटिव इंटीजर यहाँ पर कह रहा है कि निगेटिव इंटीजर्स आर नंबर दैट हैव अ वैल्यू लेस देन जीरो। कह रहा है कि निगेटिव नंबर वैसे नंबर होते हैं, वैसे वैल्यू होते हैं जो जीरो से लेस होते हैं। निगेटिव इंटीजर जो होता है हमेशा जीरो से लेस होता है। क्यों, क्योंकि जो नंबर जितना ही माइनस में जाता है उतना ही उसका जो वैल्यू होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। और जितने भी निगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो क्या होता है, जीरो से लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कह रहा है कि निगेटिव इंटीजर्स आर नंबर्स दैट हैव अ वैल्यू लेस देन जीरो। कह रहा है कि वैसे नंबर होते हैं जिसका जो वैल्यू होता है जीरो से कम हो। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए -7, -10, -13, -14, -50, -500, कुछ भी आप ले सकते हैं निगेटिव वाले नंबर में, ठीक है। अब उसका पार्ट होता है नेक्स्ट होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, कह रहा है कि होल नंबर आर ए सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर। जी हाँ, होल नंबर जो होता है वो क्या होता है, सेट होता है नेचुरल नंबर का। क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है 1 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, और काउंटिंग नंबर इज बिगिंस फ्रॉम 1। काउंटिंग नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। लेकिन अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं स्टोरी सुना देना चाह रहा हूँ कि जो काउंटिंग नंबर होता है, तो काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं, या नेचुरल नंबर को हम लोग काउंटिंग बोलते हैं। क्योंकि काउंटिंग नेचुरल नंबर में जो काउंटिंग नंबर होता है, काउंटिंग नंबर कहाँ से शुरू होता है, काउंटिंग नंबर बिगिंस फ्रॉम 1। तो आप एक बात बताइए कि अगर 1 से लेकर हम लोग 9 तक नंबर गिन लेंगे, जब बात आएगा हमको 10 लिखने के लिए, तो 10 को लिखने के लिए हमें 1 को रिक्वायर है और 0 को रिक्वायरमेंट है। तो 0 तो हमने काउंटिंग में पढ़ा नहीं, क्योंकि काउंटिंग हमारा शुरू हो रहा है कहाँ से, 1 से शुरू हो रहा है। तो अब बताइए कि जब 0 नहीं है, इट मीन्स हमारा जो नंबर्स, ऑल सारे नंबर जो भी लिखने हैं, जो इन्फिनिटीव तक का नंबर होता है, वो सारे के सारे तो अधूरे रह गए। अधूरे रह गए ना। तो जब अधूरे रहेगा तो इसको पूरा कैसे करेंगे, तो पूरा करेंगे तो पूरा करने के लिए क्या इंक्लूड किया गया, 0 वाले नंबर को। और 0 वाले नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। इसीलिए उसका नाम जो होता है होल नंबर पड़ा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो क्या था, अधूरा था। नेचुरल नंबर जो था वो क्या था, अधूरा था। और नेचुरल नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड हम लोग कोई भी नंबर जो होता है नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6
7 8 9 तो 9 तक तो नंबर लिख सकते हैं, लेकिन जब बात आएगा 10 लिखने के लिए तो 10 को लिखने के लिए 1 और 0 की जरूरत पड़ेगी। जो 0 हमारे काउंटिंग नंबर जो नेचुरल नंबर होता है इसमें नहीं है। तो अब क्या कर लिया गया, एक होल नंबर को कंबाइन किया गया, जो जिसमें क्या होता है वही सेट होगा, नेचुरल नंबर का ही सेट होगा, बट वो नंबर अब 1 से ना शुरू होकर कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, क्योंकि होल नंबर का मतलब ही होता है कंप्लीट नंबर। मतलब पहले नेचुरल नंबर था और नेचुरल नंबर के बाद जब होल नंबर आया तो नंबर अब पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और जितने भी नंबर आप लोग देखेंगे, नेचुरल नंबर, सॉरी, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारा का सारा जो नंबर होता है इसी नेचुरल नंबर और होल नंबर में कंबाइन होता है। सबके सब इसी नंबर में मिलेंगे आपको। ठीक है, जिसमें से हम लोग अलग अलग नंबर को चूज करके कलेक्ट करके अलग अलग नंबर का फॉर्म देते हैं। जैसे उसमें से इवन नंबर को 2 4 6 को कलेक्ट कर लेंगे तो उसका नाम दे दिएगा इवन नंबर। 2 3 5 7 ऐसे नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे उसमें से तो उसका नाम देंगे हम लोग कौन सा, प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है होल नंबर की, होल नंबर आर द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर है। होल नंबर जो होता है वो क्या होता है कि सेट होता है नेचुरल नंबर का। ठीक है, जो कहाँ से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है शुरू होता है 1 से, तो 1 से तो नंबर पेंडिंग हो गया, अधूरा हो गया। तो अब क्या कर ले, होल नंबर को इंक्लूड कर लिए। और जो होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होकर इन्फिनिटिव तक जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कि स्मॉलेस्ट जो होल नंबर होता है क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, 0 होगा। और लार्जेस्ट तो पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि लार्जेस्ट में हम लोग कितना भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 0 है। होल नंबर हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद होल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, कौन कौन सा, 0 एंड नेचुरल नंबर। क्योंकि ये 0 नेचुरल नंबर में जो 0 होता है इसी को कंबाइन करने से नेचुरल होल नंबर जो होता है हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 0 के बारे में भी हम लोग देख लिए। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द नंबर 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नॉट निगेटिव। अब कह रहा है कि जो 0 होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव होता है। तो ये होता क्या है भाई, तो जिस नंबर के साथ इसको कंबाइन कर लिए जाएंगे, जिस नंबर, अगर पॉजिटिव वाले नंबर को हम लोग क्या कर ले, पॉजिटिव वाले नंबर के साथ इसको रख लिए तो ये नंबर 0 जो होता है पॉजिटिव में हो जाएगा, और निगेटिव नंबर के साथ अगर इसको कंबाइन कर लेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हमेशा 0 के LHS साइड में देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये जो होता है 0 का LHS साइड होता है, यहाँ पर 0 है और 0 के LHS साइड में जो नंबर होता है हमेशा निगेटिव नंबर होता है, और 0 के RHS साइड में जो होता है नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। ये होता है LHS साइड और ये होता है RHS साइड। ठीक है, और बीचों बीच में ये क्या है, 0 होता है। तो याद रहेगा आपको, क्या मैंने रिपीट किया, तो कह रहा है कि जो 0 होता है नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव, ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। तो होता क्या है, तो जिस नंबर के साथ, अगर पॉजिटिव वाले नंबर के साथ मैं इंक्लूड कर दूंगा 0 तो वो 0 अब पॉजिटिव में हो जाएगा, बट अगर निगेटिव वाले नंबर के साथ मैं 0 को इंक्लूड कर दूंगा तो जो 0 होता है अब निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कह रहा है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है कि नेचुरल नंबर आर दोज नंबर यूज फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग। नेचुरल नंबर क्या होता है कि जिसका यूज हम लोग काउंटिंग में की करते हैं, जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग में करते हैं। और काउंटिंग जो होता है हमेशा क्या होता है, 1 से शुरू होकर इन्फिनेटिव तक जाते हैं। 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, इन्फिनेटिव तक, जिसको हम लोग काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है। अब आप बताइए कि किसी भी तरह का कोई नंबर को काउंटिंग करना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, कि कितना तक हम लोग गिन सकते हैं। जिसको जी मर्जी आया, जितना मर्जी आया उतना तो वो काउंट कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर एक फैक्ट है, देखिए तो कह रहे फैक्ट्स में कि नंबर सेंस एंड ऑपरेशंस ऑरिजिन ऑफ 0। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 0 जो होता है इसका कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ। ठीक है, कह रहे कि हाउ वुड मैथ बी डिफरेंट विदाउट 0। कह रहा है कि अगर 0 नहीं होता, मैंने अभी बताया कि नेचुरल नंबर जो होता है 1 से शुरू होकर इन्फिनेटिव तक जाता है, लेकिन इन्फिनेटिव तक तब जाएगा जब उसमें हम लोग 0 इंक्लूड करेंगे।
क्योंकि जीरो के बिना हम लोग 10 नहीं लिख सकते हैं, 10 के आगे जो भी नंबर होता है नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि हाउ वुड मैथ बी डिफरेंट विदाउट जीरो, कह रहा है कि मैथ जो होता है बिना जो जीरो का होता है कैसे डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2000 BC Babylonians represent zero by leaving gaps between the wedge mark of on clay. The gaps were not considered number used base 16 न्यूमरेशन सिस्टम। अब कह रहा है कि 2000 BC में बेबीलोनियन जो थे वो क्या करते थे कि डॉटेड लाइन को क्ले के माध्यम से क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, और रिप्रेजेंट करके हम लोग उसको क्या करते थे, काउंट करने के फॉर्म में करते थे, काउंट करने के फॉर्म में करते थे, ठीक है। जिससे कि उस सिस्टम जो होता था सही नहीं था, कंसिडरेशन जो होता था वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता था, ठीक है। अब बात थोड़ा सा आगे बढ़ा तो बात 350 BC का है। कह रहा कि ग्रीक वेयर इंश्योर अबाउट द आइडिया ऑफ जीरो। ग्रीक ने क्या किया कि 350 BC में इस चीज को पता लगाया कि जो जीरो होता है वो क्या होता है, डिड नॉट यूज पोजिशनल सिस्टम। कह रहा है कि बिना जो जीरो होता है, जीरो के बिना पोजिशनल सिस्टम को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यूज नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि देयरफॉर जीरो वाज नॉट नेसेसरी। अब कह रहा है कि जीरो क्या है, जीरो नॉट नेसेसरी, मतलब जीरो की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या है कि हम लोग को जब क्या करना होगा, अगर 11 लिखना होगा, अभी मैंने बताया कि जीरो के बिना हमारा नंबर तो पे अधूरा है, हम लोग नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 लिखना होगा तो 10 लिखने के लिए 1 0 की जरूरत पड़ेगा ना, तो जीरो अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो बट काउंटिंग जो होता है, अगर मान लीजिए कि मैं फिगर के माध्यम से बना रहा हूँ, लेट अस सपोज ये फिगर है, तो अगर 11 लिखना हो तो हम लोग इसमें 11 फिगर बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 फिगर में बना दिया, 10 फिगर बना देंगे, ठीक है। ये 350 BC में ग्रीक के द्वारा डिस्कवरी किया गया है कि अगर वो जीरो का नहीं है तब विदाउट जीरो से भी हम लोग नंबर को काउंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड बात आता है, थर्ड बात आता है 600 AD में हिंदू अरेबिक डेसिमल सिस्टम जीरो इज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस, ठीक है। कह रहा है कि 600 AD में हिंदू अरेबिक के अनुसार डेसिमल सिस्टम में जो होता है ऑफिशियली जीरो को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है अल-ख्वारिज़मी wrote math book that introduced zero to the world, बट अल-ख्वारिज़मी जो थे वो क्या किए, वो उन्होंने बुक लिखा और मैथ बुक लिखा और उस मैथ बुक में जीरो के बारे में पूरे वर्ल्ड को बताया, पूरे कंट्री को बताया, ठीक है, पूरे विश्व को बताया था कि जीरो जो होता है उसका क्या वैल्यू होता है। अगर किसी नंबर के पीछे लगेगा तो फिर तो कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा, और आगे लगेगा तो कोई वैल्यू नहीं है। बट किसी नंबर का अगर 50 के पीछे में हम लोग जीरो लगा देंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 5 के अगर पीछे में जीरो लगा देंगे तो क्या हो गया, 50 हो गया। एक और जीरो लगा देंगे 500 हो गया। बट इसके आगे में लगाएंगे तो इसका कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं, इसको समझा जाएगा 500 ही, ठीक है। तो वहीं अल-ख्वारिज़मी ने जब मैथ का बुक अपना लिखा तो उसमें सारे वर्ल्ड को बताया था कि जीरो का क्या वैल्यू होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर कह रहा है कि 1150 AD हिंदू अरेबिक डेसिमल सिस्टम रीचे द यूरोप। अब कह रहा है कि यही जब बात अल-ख्वारिज़मी के द्वारा जब मैथ बुक में इंट्रोड्यूस किया गया था तो बात कहाँ पर पहुँचा, अब डेसिमल सिस्टम के माध्यम से रीचेज यूरोप में पहुँचा, ठीक है। तो ये था ओरिजिनेशन ऑफ जीरो का, ओरिजिन ऑफ जीरो का शुरुआत जो होता है कैसे हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट। तो ये हमारा जो था नंबर चार्ट से रिलेटेड जितना भी था, रेशनल नंबर, ई रेशनल नंबर, नंबर इंटीजर रेशनल नंबर, इंटीजर्स, निगेटिव नंबर्स, होल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर से रिलेटेड जो बेसिक डिटेल था वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और सॉल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर से शुरू होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर से, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स।
तो यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में क्या करा है कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू लिख लीजिए यहां पर रेशनल नंबर पी बाई क्यू is said to be in the simplest form if p and q are integers having numbers common factor other than 1 and q not equals to 0 क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या कर रहा है सिंपल फॉर्म में कह रहा है कि रेशनल नंबर इज पी बाई क्यू इज सेट टू बी इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपलेस्ट फॉर्म। कह रहा है कि रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है उसको तब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कहेंगे जब कह रहा है कि P एंड Q आर इंटीजर। P और Q क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर के डिफिनेशन में भी क्या है कह रहा है कि P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इंटीजर्स होना चाहिए, बट उसके साथ साथ कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जैसे लेटर सपोज अगर मैं P बाई Q नंबर लिख रहा हूं तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, और रेशनल नंबर जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, तो पहले तो रेशनल नंबर है तभी तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो रेशनल नंबर है तो क्यू नॉट इक्वल्स टू भी 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर नंबर के किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 करेंगे तो क्या होता है ये अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अनडिफाइन हो जाता है। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर का। सम एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर, लेट अस सपोज 2/4 को ले लिया जाए, 5/25 को ले लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए कि अगर ये दोनों में कॉमन फैक्टर का हम लोग बात करें, कह रहा है ना कि सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग तभी बोलेंगे जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का कॉमन जो फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, अभी तो 1 तो है नहीं, अदर भी नंबर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, मतलब ये कितना होगा 1/2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया 1/2। अब ये 1/2 है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका 2/4 का। ये 2/4 का जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का सिंपल मतलब मैं समझा दे रहा हूं कि उसको सिंप्लीफाइड करके, ठीक है, उसको कॉमन फैक्टर 1 के टर्म में कर देना है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर क्या किया उसको कटाकर कर दिया। एक और एग्जांपल में देखते हैं, तो यहाँ पर 5/25 लिखा हुआ, तो ये भी 5 टाइम में कट जाएगा, मतलब ये कितना हो गया 1/5 हो गया। तो 1/5 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्या है 5/25 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम लोग कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 रिजल्ट्स ऑफ फाइंडिंग रेशनल नंबर। ठीक है, कल का जो हमारा टॉपिक होगा 2 रिजल्ट्स फाइंडिंग 2 रेशनल नंबर। ठीक है, रिजल्ट्स हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर के बीच में। जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन देम, या रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसके अबाउट में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और हाँ, 9th क्लास और रेगुलर और IITG नीट लेवल का जो प्रिपरेशन होता है मैं इसी वीडियो में आप लोगों को दूंगा। मैं कल
आप लोग को डिस्कस किया था कि जितने भी IIT और नीट की तैयारी करने वाला स्टूडेंट्स हैं, आपको सब इसी प्रिपरेशन में आपको मिल जाएंगे, इसी वीडियो में आपको हर कुछ का मिलेगा। जो रेगुलर 9th क्लास पढ़ने वाले हैं वो भी, जो IIT नीट की तैयारी करने वाले हैं वो भी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।